हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट समाकलन के महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे जो सन 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। जैसा कि आप यहाँ पर एक क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन 0 से लिमिट दे रखी है 2 तक और फलन है 6x प्लस का 3 अपॉन में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 4 इंटू में dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें इसका स्टूडेंट मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको यहाँ पर हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन स्टूडेंट दिया है, सबसे पहले इसको हम आई के बराबर मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना आई बराबर में, क्वेश्चन में देखिए क्या है, इंटीग्रेशन 0 से लिमिट है 2 तक और फलन दे रखा है 6x प्लस में 3 और फिर अपॉन में है ये एक्स स्क्वायर प्लस में 4 और इंटू में कितना dx, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन दिया था हमने इसको पहले आई के बराबर मान लिया है। अब यहाँ पर हमें इसका समाकलन करना है। तो इसका समाकलन करने के लिए देखिए एक बार हम 6x के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखेंगे और एक बार हम 3 के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का 4 लिखेंगे। तो ये देखिए हो जाएगा आई बराबर में इंटीग्रेशन 0 से 2 तक और क्वेश्चन में है 6x, तो 6x के अपॉन में कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में कितना 4 और इंटू में हो जाएगा dx। फिर प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह लगाएंगे और फिर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 2 तक और एक बार 3 के अपॉन में आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस में 4 इंटू में कितना dx। आप इतनी बात को यहाँ पर समझ गए होंगे। क्या किया है मैंने कि एक बार देखिए यहाँ पर 6x था, तो 6x के अपॉन में हमने एक बार एक्स स्क्वायर प्लस का 4 लिख दिया, फिर प्लस का चिन्ह था प्लस का चिन्ह लगा लिया, फिर एक बार 3 के अपॉन में हमने एक्स स्क्वायर प्लस का 4 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा और हल करेंगे तो ये स्टूडेंट हो जाएगा आई बराबर में, यहाँ पर देखिए ये 6 कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से आगे आ जाएगा। तो हो जाएगा 6 इंटीग्रेशन 0 से कहाँ तक 2 तक। तो ऊपर यहाँ पर कितना बचेगा एक्स बचेगा, अपॉन में यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस का 4 और इंटू में कितना dx। फिर प्लस में इसी प्रकार देखिए 3 भी कांस्टेंट है तो ये भी इंटीग्रेशन से आगे आ जाएगा। तो हो जाएगा 3 इंटीग्रेशन में 0 से 2 तक, तो ये 3 बाहर चला गया तो यहाँ पर 1 बचेगा, अपॉन में यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में 4 है तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 4 और इंटू में कितना dx, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, हम इसका समाकलन अलग करेंगे और फिर इसका समाकलन और हम अलग करेंगे, ठीक है। तो इसका समाकलन करने के लिए देखिए हम एक्स स्क्वायर प्लस का 4 है, इसको हम टी के बराबर मानेंगे। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लिखेंगे माना एक्स का स्क्वायर प्लस में 4 बराबर में किसके टी के। अब देखिए जब टी के बराबर माना जाता है तो उसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में यहाँ पर देखिए 4 है तो 4 एक अचर है तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा। 0 लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है तो ये हो जाएगा dx के बराबर में कितना dt, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऊपर x आ रहा है लेकिन यहाँ पर 2x है तो ये 2 एक्स्ट्रा है तो इसको भी हम इधर भेज देंगे बराबर के, तो ये हो जाएगा x dx बराबर, ये गुणांक में है तो इधर आने पर ही कहाँ पर आएगा dt के बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पर और है, यहाँ पर देखिए ये जो लिमिट थी स्टूडेंट ये थी x के पदों में, लेकिन यहाँ पर हमने अब फलन को माना है t के पदों में। तो इस लिमिट को भी हमें t के पदों में चेंज करना होगा। किस प्रकार चेंज करेंगे देखिए, यहाँ पर लिखेंगे यदि पहले कितना था x बराबर 0 था तो यहाँ पर देखिए t बराबर हमें कितना मिलेगा। तो x की जगह पर जब आप 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा, 0 में 4 को जोड़ेंगे 4 आएगा तो t बराबर यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा 4 मिलेगा। इसी प्रकार x बराबर में कितनी अगली लिमिट 2 है तो x बराबर 2 है तो यहाँ पर देखिए t बराबर में कितना मिलेगा, x की जगह पर 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 आएगा, 4 में 4 को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा तो t बराबर यहाँ पर कितना मिलेगा 8 मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिमिट को चेंज कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको आगे और हल करेंगे तो ये हो जाएगा आई बराबर में 6 लिखा है इसको लिख लेंगे इंटीग्रेशन। अब देखिए लिमिट ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी तो 4 से 8 हो जाएगी तो ये हो गया 4 से 8 तक। अब यहाँ पर देखिए एक्स dx है तो एक्स dx की जगह पर कितना है dt बटा 2 आ जाएगा तो हो जाएगा dt के बटे में 2, फिर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 की जगह पर हमने t माना है तो यहाँ पर t आ जाएगा।
फिर प्लस में यहाँ पर देखिए 3 है, इसको ऐसे लिख लेंगे इंटीग्रेशन। इसकी लिमिट कितनी है, 0 से 2 तक है, तो 0 से 2 तक हो गया। फिर 1 में यहाँ पर देखिए कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस में कितना है, 4 है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4 इंटू में कितना dx। अब यहाँ पर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसकी लिमिट 0 से 2 क्यों है। तो यहाँ पर इसकी लिमिट 0 से 2 इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो फलन है वो x के ही पदों में है, तो यहाँ पर लिमिट भी x के पदों में लिखी है। लेकिन इसमें यहाँ पर मैंने क्या किया है कि इसके फलन को हमने t के पदों में मानकर हल किया है, तो इसकी लिमिट को हमने t के पदों में चेंज करके यहाँ पर लिमिट को t के पदों में लिखा है, जैसा कि आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब इसका हम यहाँ पर समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट i बराबर में 6। यहाँ पर देखिए dt के बटे में 2 है, तो 1/2 भी ये समाकलन से आगे आ जाएगा, तो इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1/2। इंटीग्रेशन लिमिट है 4 से 8 तक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 बचेगा, अपॉन में कितना t, और इंटू में ये dt हो जाएगा। फिर प्लस में ये देखिए हो जाएगा 3 इंटीग्रेशन में 0 से कहाँ तक, 2 तक। ये 1 के बटे में एक्स का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर देखिए 4 है, तो 4 को स्टूडेंट हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और इंटू में कितना dx। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका तो समाकलन 1/x का कितना हो जाएगा, 1/t का log t होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला बनना है, तो आपने यहाँ पर चूक में फार्मूला पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन अगर 1 में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर इंटू में dx है, तो ये स्टूडेंट बराबर होता है 1/a इंटू में tan इनवर्स x/a के बराबर होता है प्लस में c। तो इसी फार्मूले को यहाँ पर हम स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा i बराबर में, देखिए इसको पहले हल कर लेंगे, तो 2 1 कम 2 होता है, 2 3 6 हो जाएगा, तो ये 3 यहाँ पर बचेगा। अब देखिए यहाँ पर 1/t है, तो 1/t का स्टूडेंट समाकलन कितना होता है, log t होता है। अब इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, तो लिमिट है 4 से 8 तक। फिर प्लस में यहाँ पर 3 लिखा है, 3 को लिख लेंगे। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 1/a, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में 1/a, तो a की जगह पर 2 है, इंटू में tan इनवर्स x अपॉन कितना a, तो x की जगह पर x है, a की जगह पर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, इसकी लिमिट है स्टूडेंट 0 से कहाँ तक, 2 तक। ठीक है, तो इसको और हल करेंगे तो ये हो जाएगा i बराबर में 3। अब यहाँ पर देखिए पहले अपर लिमिट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा log t, तो t के स्थान पर कितना आएगा, 8 आएगा। फिर माइनस में हो जाएगा log, अपर लिमिट हो गई, फिर इसके बाद में माइनस करके लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितनी है, 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। फिर प्लस में देखिए 3 है, मल्टीप्लाई में देखिए 1/2 भी एक बाहर आ जाएगा ब्रैकेट से। अब यहाँ पर हम लिमिट को अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स की जगह पर अपन अपर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट 2 है, अपॉन में 2 इसको लिख लेंगे। फिर माइनस में हो जाएगा tan इनवर्स एक्स की जगह पर लोअर लिमिट 0 है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगी, अपॉन में 2 इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक स्टूडेंट फार्मूला बनना है log m माइनस log n, तो ये जो फार्मूला होता है log m/n के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा i बराबर में 3 log m/n, तो m का मान 8 है और n का मान कितना है, 4 है, तो log m/, कितना हो गया, n हो गया। फिर प्लस में ये हो जाएगा 3 के बटे में 2 इंटू में tan इनवर्स, यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर माइनस में यहाँ पर देखिए tan इनवर्स 0/2 है, तो 0/2 का मतलब हो गया 0, और tan 0 का मान कितना होता है, 0 का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा i बराबर में 3, देखिए 4 से काटेंगे, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा log कितना, 2। फिर प्लस में हो जाएगा 3 अपॉन में 2 इंटू में ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 है, तो 1 जो होता है वो tan कितने का मान होता है, तो ये tan π/4 का मान होता है। ठीक है, तो ये इनवर्स से ये tan कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें i बराबर में ये हो जाएगा 3 log 2, फिर प्लस में ये हो जाएगा 3 अपॉन में 2 इंटू में π/, कितना, 4। यही स्टूडेंट क्या होगा, इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते होंगे आज स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं और एक अगला क्वेश्चन अगले पेज पे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से 1, और क्वेश्चन में दे रखा है साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x के अपॉन में 1 + x² dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो चलिए इसको यहाँ पर हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे हल। अब देखिए ये जो क्वेश्चन दिया है इसको भी हम स्टूडेंट i के बराबर मानेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा माना
आई बराबर में इंटीग्रेशन लिमिट है 0 से 1 तक, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x के अपॉन में 1 प्लस में x का स्क्वायर और इंटू में कितना dx। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जो हमने क्वेश्चन में दिया था उसको हमने यहाँ पर i के बराबर मान लिया है। अब इसका हमें यहाँ पर समाकलन करना है, तो इसका समाकलन करने के लिए यहाँ पर देखिए जो x दिया है इसकी जगह पर हम टेन थीटा मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना टेन थीटा बराबर में x, टेन थीटा बराबर में कितना x। ठीक है, तो जब हम इसके बराबर माने हैं तो इसका भी हमें क्या करना होगा, अवकलन करना होगा। तो टेन थीटा का अवकलन कितना होता है, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर में थीटा और इंटू में डी थीटा बराबर में x का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dx। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और है, इसकी जो लिमिट है स्टूडेंट वो x के पदों में दे रखी थी, लेकिन इसको हमने थीटा के पदों में मान लिया है, तो इसकी भी लिमिट को हम थीटा के पदों में चेंज करेंगे जिस प्रकार हमने पहले प्रश्न में किया था। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि x बराबर में कितना था, पहले 0 था, तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना मिलेगा, देखिए x की जगह पर 0 रखेंगे तो टेन थीटा बराबर 0 हो जाएगा। तो जो 0 होता है वो स्टूडेंट टेन 0 का मान होता है, तो टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर में कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। फिर इसी प्रकार अब x बराबर कितना है, 1 है, तो यहाँ पर थीटा बराबर कितने मिलेगा, देखिए x की जगह पर 1 रखेंगे तो जो 1 होता है वो 10π/4 का मान होता है, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर में कितना मिलेगा, π/4। इतनी बात को यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अब चलिए यहाँ पर इसको हल करते हैं, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आई बराबर में इंटीग्रेशन लिमिट अब हो गई 0 से कहाँ तक, π/4 तक, तो 0 से π/4 साइन इनवर्स ब्रैकेट में देखिए 2x की जगह पर हमने टेन थीटा माना है तो x की जगह पर हो जाएगा टेन थीटा अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस x की जगह पर हो जाएगा टेन स्क्वायर में थीटा। फिर इंटू में यहाँ पर देखिए कितना था, dx था, तो dx किसके बराबर आया है, थीटा के पदों में सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और इंटू में कितना डी थीटा। इतनी बात को यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अब इसको हम और हल करेंगे तो ये हो जाएगा आई बराबर में इंटीग्रेशन में 0 से π/4, अब ये हो जाएगा साइन इनवर्स। देखिए ये जो फार्मूला स्टूडेंट होता है ये कितने का होता है, ये होता है साइन 2 थीटा का, जो कि मैं आप इसको लिख सकते हैं, चूँकि में साइन 2 थीटा बराबर ये फार्मूला होता है 2 टेन थीटा और बटे में होता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर हम 2 टेन थीटा के बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो इस ब्रैकेट की जगह पर आ जाएगा स्टूडेंट साइन 2 थीटा और इंटू में यहाँ पर देखिए दिया हुआ है सेक स्क्वायर में थीटा और इंटू में कितना डी थीटा। अब यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें आई बराबर में इंटीग्रेशन 0 से π/4, दो ये कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा थीटा इंटू में सेक स्क्वायर में थीटा और इंटू में कितना डी थीटा। इतनी बात को यहाँ पर समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि थीटा भी अपने आप में एक फलन है और सेक स्क्वायर थीटा भी अपने आप में एक फलन है। तो यहाँ पर हम दो फलन देखिए मल्टीप्लाई में दिए हैं, तो जब दो फलन मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम यहाँ पर समाकलन के गुणनफल के सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो उसका प्रयोग करने के लिए यहाँ पर हम एक को प्रथम पद मानेंगे और एक को द्वितीय पद मानेंगे। तो यहाँ पर थीटा जो है ये पहले आता है तो इसको प्रथम पद मानेंगे और जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ये बाद में आएंगे, इसको हम द्वितीय पद मानेंगे। ठीक है, अब देखिए जो इसका समाकलन का फार्मूला होता है, चूँकि यहाँ पर हम लिख देंगे इंटीग्रेशन, हम मान लें दो फलन है, एक फलन है v और इंटू में दूसरा फलन दे रखा है u, इसका हमें समाकलन करना है। तो इसका फार्मूला होता है प्रथम पद ऐसे ही द्वितीय पद का समाकलन, फिर माइनस में प्रथम पद का अवकलन ब्रैकेट में, तो d बटे में dx v हो गया अवकलन, फिर इंटू में द्वितीय पद का समाकलन, फिर ब्रैकेट बंद, फिर होता है सबका समाकलन। तो हम इसी फार्मूले को यहाँ पर स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आई बराबर में 2 तो ऐसे रहेगा, प्रथम पद ऐसे ही, तो थीटा ऐसे रहेगा, द्वितीय पद का समाकलन, तो द्वितीय पद में कितना है इंटीग्रेशन में सेक स्क्वायर में थीटा और इंटू में कितना डी थीटा। इसकी लिमिट है स्टूडेंट 0 से π/4 तक, फिर माइनस इंटीग्रेशन लिमिट रहेगी 0 से π/4 ब्रैकेट में प्रथम पद का अवकलन, तो ये हो जाएगा d बटे में
देखिए यहाँ पर थीटा के पदों में है तो इसका अवकलन भी थीटा के पद साथ होगा, तो डी बटे डी थीटा हो जाएगा इंटू में थीटा, फिर मल्टीप्लाई द्वितीय पद का समाकलन। तो द्वितीय पद में सेक स्क्वायर थीटा, इसकी लिमिट है 0 से पाई बाई में 4 सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा, फिर ब्रैकेट बंद, फिर सबका समाकलन हो जाएगा तो डी थीटा आ जाएगा। ठीक है, इस बात को यहाँ पर आप समझ गए होंगे। तो ये हो जाएगा आई बराबर में 2, ये हो जाएगा थीटा सेक स्क्वायर थीटा का जो समाकलन होता है ये किसका होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। फिर माइनस में यहाँ पर देखिए सबकी लिमिट 0 से पाई बाई 4 है, 0 से पाई बाई 4 है, तो हम सबका समाकलन करके एक ही बार में लिमिट लगा देंगे 0 से पाई बाई 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई में यहाँ पर देखिए कितना है, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा का जो समाकलन होता है वो कितना होता है स्टूडेंट, टेन थीटा होता है। ठीक है, और इंटू में कितना आ जाएगा, डी थीटा। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आई बराबर में 2 थीटा इंटू में टेन थीटा, माइनस में यहाँ पर देखिए कितना है, इंटीग्रेशन में कितना है, टेन थीटा है, तो टेन थीटा का जो डायरेक्ट होता है माइनस के लॉग कॉस थीटा, तो ये माइनस पहले से था तो माइनस सूत्र का हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, लॉग कॉस थीटा हो गया। सबकी लिमिट कितनी थी, 0 से पाई बाई 4 थी, तो यहाँ पर हमने सबकी लिमिट 0 से पाई बाई 4 लगा दी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिमिट को अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आई बराबर में 2, पहले हम अपर लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट है पाई बाई 4, तो थीटा की जगह पर आएगा पाई बाई 4 इंटू में 10, थीटा के स्थान पर आएगा पाई बाई 4, प्लस में हो जाएगा लॉग कॉस थीटा की जगह पर आएगा पाई बाई कितना 4 हो जाएगा। ये हो गया अपर लिमिट, फिर माइनस का चिन्ह लगता है, फिर लोअर लिमिट, तो थीटा की जगह पर 0 रखेंगे तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा। फिर प्लस में, फिर आगे माइनस लगाया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर रखेंगे लिमिट को तो लॉग कॉस जीरो का मान कितना होता है, 1 होता है, लॉग यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा, लॉग 1 का मान भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस बात को यहाँ पर आप स्टूडेंट समझ गए होंगे। फिर से आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या है कि पहले हमने अपर लिमिट लगा दी तो जहाँ जहाँ पर थीटा था वहाँ पर हमने पाई बाई 4 लिख दिया, फिर माइनस में लोअर लिमिट लगाया तो यहाँ पर देखिए थीटा की जगह पर 0 रखेंगे तो ये पूरा पर 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखिए माइनस चिन्ह आगे था तो ये माइनस का हो गया, फिर प्लस माइनस ये माइनस हो गया। अब यहाँ पर देखिए थीटा की जगह पर 0 रखेंगे तो कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, लेकिन यहाँ पर log 1 हो जाएगा, log 1 का मान भी कितना होता है स्टूडेंट, 1 0 होता है, तो log 1 की जगह पर हमने 0 रख दिया है। अब इसको यहाँ पर हल करेंगे तो ये हो जाएगा आई बराबर 2, हो जाएगा पाई बाई में 4 इंटू में 10 पाई बाई 4 का मान 1 होता है, फिर प्लस में ये हो जाएगा लॉग कॉस पाई, देखिए कॉस पाई बाई 4 था तो कॉस पाई बाई 4 का जो स्टूडेंट मान नहीं रख देते हैं डायरेक्ट, ये होता है 1 बटे में अंडर रूट 2। ठीक है, अब इसको यहाँ पर हम हल कर लेंगे तो ये देखिए इधर हो जाएगा आई बराबर में, ये हो जाएगा देखिए ब्रैकेट के बाहर 2 था तो इसको हम बाहर ही रखेंगे ब्रैकेट के, तो हो जाएगा 2, यहाँ पर बचेगा पाई बाई में 4, फिर देखिए हो जाएगा ये देखिए प्लस का है, लेकिन ये देखिए 1 बटा अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 2 को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात माइनस में हो जाएगी। ठीक है, अंडर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, ये पावर 1/2 ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। और पावर देखिए जब पावर के ऊपर पावर होती है तो ये लॉग के आगे जाती है तो माइनस का 1/2 आगे आ जाएगा और इंटू में बचेगा यहाँ पर log 2। ठीक है, अब इसको स्टूडेंट हल कर लेंगे तो ये आएगा आई बराबर में 2 की गुणा कराएंगे तो यहाँ पर 2 से 4 काटेंगे तो 2 बचेगा, फिर हो जाएगा माइनस में ये बचेगा log 2। यही प्रश्न क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हूँ कि स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को